कीड़े मकोड़े मुख्तलिफ कंट्रीज से कॉल्स आ रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, सेल्फ डिफेंस तो करेंगे। कराची के मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट के बारे में, इन्होंने क्या किया था, किस हवाले से इन पे इल्जामात लगाए गए और वकला ने इसको अदालत के दरमियान, अदालत के बीचों बीच इसको क्यों जदोगोब किया गया, इस पर चपेड़ों का बौछार किया गया, इसको मारा गया, पीटा गया डंडों से या मुक्कों से। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको मालूम है, यहाँ पे एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो क्लिप को आप देखें, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। लोगों ने कर दिया है। सॉफ्टवेयर अपडेट बिल्कुल इसका हो चुका होगा। तौहीन मजहब का केस है, नो कॉम्प्रोमाइज, इसको एंड तक लेके चलेंगे। माफी मांग रहे हैं यार, बस आइंदा भाई नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बात हो गई है। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि रजब भट्ट को कैसे देके दिया जा रहा है, किस तरह रजब भट्ट को पूरे अदालत में किस तरह इसको चक्रे देकर, किस तरह इसको धक्के देकर निकाला जा रहा है, तजलील की जा रही है रजब भट्ट की। और इसके शर्ट को आप देखें, इसके शर्ट को भी पाड़ा गया है, इसको बेइज्जत कराने की कोशिश की गई है। और इस वीडियो में ये वकील साहब इससे ये खिलवाने की कोशिश कर रहा है, इसके मुंह में ये बात डलवाने की कोशिश कर रहा है कि आप माफी मांगे, आइंदा वकला के खिलाफ, आइंदा अदालती निजाम के खिलाफ आपने कोई अल्फाज नहीं कहने। अब बात यह है कि रजब भट्ट ने आया पूरे वकला पर इल्जाम लगाया। अगर रजब भट्ट ने पूरे वकला बरादरी पर या इनकी तंजीम पर नाजेबा गुफ्तगू की है तो ये काबिल मुज़म्मत है। तो ये उन्होंने बड़ा गलीज़ हरकत किया है, बहुत गंदी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इन्होंने। अगर रजब भट्ट ने किसी शख्स को मुखातिब किया है, किसी शख्स के खिलाफ, एक फर्द वाहिद वकील के खिलाफ उन्होंने गुफ्तगू की है कि ये बंदा गलत है या इन्होंने ये हरकत की है या वो की है, जो भी कहा है, तो उस बातों को वकला तंजीम के साथ मुंसलिक करना, एक शख्स के पास जो बातें की है, एक शख्स पे जो इन्होंने बातें की है, उस बातों को तंजीम से जोड़ना, ये भी सरासर गलत है। क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हर जगह जुल्म शुरू है, हर जगह पे ज्यादतियां हो रही है, अदालतों में नाइंसाफियां हो रही है, हमारे हर डिपार्टमेंट में नाजायज हो रहा है, करप्शन हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तरह तरह के किस्से हो रहे। वहां पे हम बात नहीं कर सकते, वहां हम कुछ नहीं कर सकते, बेबस होके हमने मुंह पे ताले लगाए हुए हैं, हमारी जुबान बंद है, खामोश तमाशाई बैठ के हम सुन भी रहे और देख भी रहे जो इस मुल्क में हो रहा है। मगर एक यूट्यूबर जिसके आगे पीछे कोई ताकत नहीं, उसको फिर हम अदालत के बीच में उसको मारते हैं, उसको घसीटते हैं, उसका जो शर्ट है वो पाड़ देते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं और उसे माफी भी मांगने की कोशिश करते हैं। तो ये सरासर जुल्म है। ये ताकत के नशे में आके इन वकला ने ये साबित किया कि हम सिर्फ कमजोर के लिए, हम लोगों का काम, इस वीडियो से ये जाहिर है कि हमेशा ताकतवर कमजोर पे जुल्म करता है। जहां ताकत होती है वहां कमजोर की कोई हैसियत नहीं है। इससे ये जाहिर है कि एक फर्द वाहिद अकेले शख्स पे तमाम वकला बरादरी इकट्ठा होके उसको चपेड़े मारते हैं, लाते घूंसे मारते हैं। ये कैसा इंसाफ है? वो शख्स जो अदालत आया है इंसाफ मांगने के लिए, उसका ये तवक्को था कि अदालत में मैं महफूज हूं और यहां से मुझे इंसाफ मिलेगा, जबकि अदालत के बीच में जिनसे इंसाफ मांगना चाहिए था, जिनसे इंसाफ की तवक्को थी, उन्होंने इस बेचारे का क्या हाल कर दिया, ये पूरी दुनिया के सामने है। तो मैं तमाम वकला बरादरी को ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपसे लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। एक मजलूम शख्स आपको आता है, आपसे उनकी एक आस होती है, एक उम्मीद होती है कि यहां पे मुझे इंसाफ मिलेगा। तो जब एक गरीब शख्स का, एक बड़े यूट्यूबर का ये हाल है, तो आम गरीब शख्स का क्या हाल होगा अगर उन्होंने वकला के खिलाफ बात की? क्या हुआ यार, एक दो लफ्ज उसने कहे, सिर्फ एक शख्स के खिलाफ का, पूरे वकला के खिलाफ उन्होंने बात नहीं की है। एक शख्स, एक वकील के खिलाफ उन्होंने बात की है, तो आप भी बातों का जवाब बातों से ही देते, लातों से क्यों दिया आपने? ये सरासर जुल्म है, ये ज्यादती है। आप लोग नौजवानों में अवेयरनेस फैलाएं, नौजवानों को एक पैगाम दें कि वकला अमन के साथ है, वकला इंसाफ के साथ है, वकला कमजोर के साथ है। वकील का काम यह है कि वो कमजोर का मुकदमा अदालत में लड़े, कमजोर को इंसाफ दिलाए, न कि कमजोरों को अदालत के बीच में उनका तजलील करें, उनको मार पिटाई खिलाएं, उनको चपेड़ों से मारे, उनको लातों से मारे, उनके शर्ट को पाड़े, पूरी दुनिया के सामने रुसवा करके उनसे माफी खिलवाने की कोशिश करें। ये वकला का काम नहीं है। तमाम वकला को मैं
بادب ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کمزور کا ساتھ دیں, طاقتور کے خلاف کھڑے ہو جائے, طاقتور کو کٹہرے میں لائیں, جو وہ مجرم ہے ان کو اس جرم کی سزا دلوائیں. یہ آپ کا کام ہے, نہ کہ رجب بٹ اکیلے یوٹیوبر کو آپ لوگوں نے اس طرح زد و کوب کیا, اس کو اس طرح مارا پیٹا, پوری دنیا کے سامنے بے عزت کیا. اسے کیا ملے گا آپ کو؟ کیا میسج جائے گا اسے لوگوں میں؟ دنیا کے وکیل کیا کہیں گے کہ پاکستان کے وکیلوں کا یہ حال ہے؟ یہ اپنے کلائنٹ کو, ایک وکیل نے اس کو لایا تھا انصاف دلانے کے لیے, دوسرے وکیل اس کو مار رہے. اس سے کیا میسج جائے گا؟ یہ پازیٹیو میسج نہیں لے کے جائے گا, یہ ایک نیگیٹو میسج دے گا پوری دنیا میں. تھینک یو سو مچ, ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.